अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप हजरात की खिदमत में ये अर्ज़ करना है कि औरतों के लिए अपने सर के बाल काटना जायज़ है या नहीं। अगर औरतें अपने सर के बाल काट सकती हैं तो काटना कब जायज़ है, और अगर नहीं काट सकती तो फिर किन सूरतों में जायज़ नहीं है। फुल डिटेल के साथ आपके तमाम डाउट और तमाम शक व शुबहात को क्लियर करते हुए आज की इस वीडियो में हम सारी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने वाले हैं। सबसे पहले आप हजरात ये बात समझ लें कि औरतों के लंबे और घने बाल ये औरत के लिए जीनत की चीज़ होते हैं, औरत के लिए जेवर की चीज़ होते हैं, बनाव सिंगार की चीज़ होते हैं। और औरतों को अल्लाह ताला ने लंबे और घने बाल दे करके इनके ऊपर अजीम और अपनी जानिब से बड़ा एहसान किया है, और एक ख़ास नेमत लंबे और घने बालों की शक्ल में इनको दी गई है। हत्ता कि रूहुल मानी एक तफसीर की किताब है, उसमें एक हदीस नकल की गई है। उसमें यह बयान किया गया है कि आसमान पर बाज़ फरिश्तों की अल्लाह ताला ने ये तस्बीह बनाई है जो ये बयान करते हैं और यही पढ़ते हैं। वो कहते हैं पाक है वो ज़ात जिसने औरत को घने और लंबे बाल के ज़रिए से जीनत की चीज़ दी, और पाक है वो ज़ात जिसने मर्द को दाढ़ी दे करके उनको मुज़य्यन किया। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा एहसान है कि मर्दों को अल्लाह ताला ने दाढ़ी के ज़रिए से मुज़य्यन किया और औरत को अल्लाह ताला ने घने सर के लंबे बाल दे करके उसको ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ दे दी। इसके अलावा बग़ैर किसी उज़्र के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर के बाल काटने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। मिशकात शरीफ की रिवायत है, पैगंबर ने इरशाद फरमाया मलऊन है ऐसी औरतें, लानत हो ऐसी औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। अब मर्दों की मुशाबहत चाहे बाल कटवाने में हो या किसी और चीज़ में हो। तो इस रिवायत से भी ये बात समझ में आई कि अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में औरतों के लिए अपने बाल को कटवाना जायज़ नहीं है, बल्कि उनकी हिफाजत करना चाहिए, उनको रखना चाहिए। अब जहाँ तक बात रहती है कि औरत के लिए किन सूरतों में बाल कटवाना जायज़ है, आम हालात में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर कुछ ख़ास सिचुएशन हो, कुछ ख़ास हालात हों तो उन हालात की वजह से गुंजाइश होती है। क्या है वो हालत? 3 हालतें आपकी खिदमत में, 3 सिचुएशन आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ जिनमें औरतों के लिए अपने सर के बाल काटना और कटवाना जायज़ है। नंबर 1, अगर औरत के सर में ज़ख्म हो गया हो और ज़ख्म की दवाई मरहम पट्टी के लिए और उसके इलाज के लिए आसपास के उसके ज़ख्म के इर्द गिर्द के बाल काटने की ज़रूरत हो और डॉक्टर मशवरा दे तो फिर काटना जायज़ है, फिर कोई हरज नहीं है। नंबर 2, इसी तरह अगर औरत के बाल बहुत लंबे हो गए हों और इतने लंबे हो गए हों कि औरत के कुल्हों से नीचे तक आने लगे हों, तो कुल्हों से नीचे के जो बाल हैं जो सुरीन से नीचे जा रहे हैं उन बालों को काटने की इजाज़त है। इसलिए कि इतने ज़्यादा लंबे होने के बाद औरत के लिए उन बालों को संभालना, समेट करके रखना ये मुश्किल काम होता है। इसलिए उनको जो ज़ायद और एक्स्ट्रा बाल हैं औरत उनको भी काट सकती है। एक शक्ल और है जिसमें औरत के लिए बाल को काटने की इजाज़त है। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि बालों की नोक सिरे चिर जाते हैं, बाल बीच में से चिर जाते हैं और फिर बाल बढ़ने भी बंद हो जाते हैं, बाल की बढ़ोतरी भी रुक जाती है। अगर किसी औरत के साथ ये शक्ल और ये सिचुएशन हो तो उस औरत के लिए वो चिरे हुए बाल की नोक और सिरों को काटना और उस उतने हिस्से को काटने की इजाज़त है। इसमें काटने में कोई हरज और कोई कबाहत नहीं है। तो बाल काटने की इजाज़त
صرف ان 3 شکلوں میں ہے، باقی ان 3 شکلوں کے علاوہ نارمل حالات میں، نارمل سچویشن میں عورت کے لیے بال کاٹنے کی بالکل اجازت نہیں، حتیٰ کہ اگر اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ ڈیمانڈ بھی کرے اور اس سے بال کٹوانے کے لیے کہے بھی، پھر بھی شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ بات سمجھیں، اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو شوہر کو ہوتی، بیوی شوہر کو سجدہ کیا کرتی، لیکن اس شوہر کے حکم ماننے سے بھی منع کیا جا رہا ہے بال کاٹنے کے سلسلے میں۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ بال عورت کے لیے کتنی عظیم اور اہم چیز ہیں اور ان کو کاٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان 3 شکلوں کے علاوہ جو عورتیں فینسی یا اسٹیپ کٹنگ کراتی ہیں یا کسی بھی طریقے کی فیشن کے طور پر اپنے بالوں کی کٹنگ کراتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کی تو بالکل ہی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو فینسی طور پر اور فیشن کے لیے، اچھا لگنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے مختلف طریقے پر اور مختلف حصے سے عورتیں تھوڑے تھوڑے بال کٹاتی ہیں تاکہ اچھی مانگ آ جائے اور اچھے بال دیکھنے میں ان کے لگیں، تو یہ عورتیں اللہ کے رسول کی لعنت کا شکار ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے بربادی کی دعا کی ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے، جس کے لیے اللہ کے رسول بربادی کی، اکارت ہونے کی، خاک ہونے کی دعا فرما دیں، اس کے لیے پھر کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، اپنے سر کی بالوں کی حفاظت کیا کرو، اور اگر ان 3 سچویشن اور 3 حالتوں میں سے کوئی حالت ہو تو پھر بقدر ضرورت اس کی اجازت ہے، ورنہ یہ بال آپ کی زینت ہیں، آپ کا زیور ہیں، ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے، اب آپ اس کو لائک کیجئے، اور اگر آپ اب یہ چاہیں کہ ہماری دوسری بہنوں تک بھی ہماری یہ بات پہنچے تو کم سے کم 5 لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو شیئر کیجئے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔